हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ राइट डिसीजन ही लोगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर आपकी खुशी की और आपके दुख की कोई भी लिमिट नहीं होती। ये सारी चीज़ें बस आपके डिसीजन पर ही डिपेंड करती हैं। अगर आपने कोई भी डिसीज़न लिया है और वो कुछ टाइम बाद सही ट्रैक पर जाने लग जाता है, तब आप लोग उसे राइट डिसीजन बोलते हो। आपने कुछ सालों पहले कुछ ना कुछ डिसीजन लिए होंगे जिसके रिज़ल्ट आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में देख सकते हो। अगर वो रिज़ल्ट आपके फेवर में थे तब वो राइट डिसीजन होंगे, और अगर वो आपके फेवर में नहीं थे तब वो रॉन्ग डिसीजन होंगे। हम लोग अपने पास्ट के डिसीजन को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने प्रेजेंट में ही कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर और भी ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। बट डिसीज़न लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपने उस डिसीज़न का रिज़ल्ट सोचा है, आपको परफेक्टली वही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको डिसीज़न लेते टाइम कुछ रिस्क लेने होंगे जिससे आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर बिल्ड होने लग जाएगी। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने डिसीज़न मेकिंग पावर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे। सो लेट्स बिगिन। उसमें फर्स्ट पॉइंट है डोंट वेस्ट टाइम। डिसीज़न लेते टाइम अपने टाइम को कभी भी वेस्ट मत करो। अपने डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी लो और कुछ नॉलेज कलेक्ट करने के बाद एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, तभी आपका डिसीजन एकदम परफेक्ट बन पाएगा। एक एग्जांपल से समझे तो एक आदमी है जिसे बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी है और उसे एक लैंड मिल रहा है जो 90 लाख रुपीज़ का है। अगर वो उसे ख़रीदने में बहुत ज़्यादा देर करेगा तब हो सकता है वो लैंड कोई और ख़रीद ले, इसलिए उसे फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। और जब वो अपनी फैक्ट्री खोल लेगा तब उसे कुछ नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ेगी वहाँ के मार्केटिंग सिस्टम के बारे में, या फिर उसे लोगों से ये पूछना होगा कि कौन से बिस्किट का फ्लेवर आजकल डिमांड में है। ऐसी नॉलेज कलेक्ट करने के बाद अगर वो अपनी फैक्ट्री पर काम करना शुरू करेगा तब वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको भी अपना डिसीजन लेते टाइम कुछ ऐसे ही करना है। अपने डिसीजन को जल्दी लो और कुछ नॉलेज कलेक्ट करने के बाद लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस योर चॉइसेस। अगर आपके पास बहुत सारी चॉइस होंगी तब आप उस चॉइस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक एग्जांपल से समझे तो आज इंडिया में मोर देन 700 पॉलिटिकल पार्टी हैं, तब उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप वोट किसे दोगे। और वहीं अमेरिका की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, तब उसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको वोट किसे देना है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इतनी ज़्यादा चॉइस ही नहीं होगी। तो आपको अपना डिसीजन लेते टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी चॉइसेस नॉर्मल ही रखनी है जिससे आप उन्हें ईजिली चूज़ कर पाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट है डोंट टेक ओपिनियंस। अगर आप लोग बाहर के लोगों से ओपिनियंस लेने लग जाते हो तब उनके पास तो बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं आपके लिए, बट वो उन ओपिनियंस को अपनी लाइफ में कभी भी यूज़ नहीं करते, बिकॉज वो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। बट वो लोग आपको वो रिस्क फेस करने के लिए अलाउ कर देते हैं। एक एग्जांपल से समझे तो अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तब बहुत सारे लोग आपको ओपिनियंस देंगे, बट अगर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तब वो खुद उस ओपिनियन को अपनी लाइफ में कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए बाहर के लोगों से ओपिनियंस नहीं लेने चाहिए, सिर्फ अपनी चॉइसेस रखनी चाहिए। अगर आप लोग दूसरों के ओपिनियन से डिसीजंस लेते हो तब हो सकता है कि आपके डिसीजन रॉन्ग ट्रैक पर चले जाएं और हो सकता है कि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेकार हो जाए। ओपिनियंस लेना ठीक होता है और उस पर काम करना भी ठीक होता है, बट जो उसका लास्ट का डिसीजन होना चाहिए वो सिर्फ आपके ऊपर बेस होना चाहिए, बिकॉज़ वो लाइफ आपकी है और आपको उसके बारे में अच्छे से पता होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वेस्ट लाइफ। अपनी लाइफ को कोई दूसरे लोगों के एम्स के लिए वेस्ट मत करो। कुछ टाइम बाद आपको अपने ही माइंडसेट से डिसीजन लेने हैं, तो इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दो। और जिन लोगों के भी एम्स के ऊपर आप अभी वर्क कर रहे हो वो लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, बट आपको अपनी लाइफ के साथ हमेशा रहना है। इसीलिए कभी भी दूसरे लोगों के एम्स पर अपने डिसीजन मत लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी आपके एम्स, आपके गोल्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा एडवाइस देने लग जाता है, बट कुछ लोग ऐसे लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लग जाते हैं। तो आपको कभी दूसरे लोगों की बातें अपनी लाइफ से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। एम्स बनाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप उस एम पर कितने टाइम तक टिके रहते हो। अगर आप लोग अपने एम पर लाइफ टाइम तक टिके रहते हो तब वो आपके लिए राइट डिसीजन बन जाता है। अगर आपने दूसरे लोगों के हिसाब से कोई डिसीजन लिया है और वो डिसीजन गलत ट्रैक पर चला आता है तब आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो, और अगर वो डिसीजन आपने खुद लिया है और वो फेल भी हो जाता है तब भी आप इतने ज़्यादा परेशान नहीं होगे।
इसलिए दूसरे लोगों के हिसाब से कभी भी अपनी लाइफ के डिसीजन मत लेना और अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के हिसाब से वेस्ट मत करने लग जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट है डोंट लीव। एक डिसीजन लेने के बाद कभी भी उस डिसीजन को छोड़ो मत। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता एटलीस्ट तब तक तो उस पर वर्क करो। आपके राइट डिसीजन लेने की पावर तभी बिल्ड होगी जब आप खुद से गुड डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग सबसे हार्डेस्ट पॉइंट होता है। अगर आप किसी डिसीजन को लेने के बाद उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो तब आगे आप धीरे धीरे अपने आप ही उस काम को ईजिली करने लग जाओगे। अगर आप लोग अभी से ही डिसीजन लेना स्टार्ट कर दोगे तब आगे आप राइट डिसीजन अपने आप ही लेने लग जाओगे। अगर आप एक राइट डिसीजन भी लेते हो तब वो आपकी हरकतों की वजह से रॉन्ग डिसीजन बन जाता है, तो इसीलिए अगर आप उसे सबसे पहले ही छोड़ दोगे तब उसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ही नहीं और ऐसे डिसीजन आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। इसलिए जो भी आपने गुड डिसीजन लिया है उसे थोड़े टाइम तक रन करो और जब तक उसके रिज़ल्ट नहीं दिखते एटलीस्ट तब तक उसे क्विट मत करो। इससे वो डिसीजन आपको अपने आप ही राइट लगने लग जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 पॉइंट शेयर किए, जिसमें फर्स्ट था डोंट वेस्ट टाइम, सेकंड था रिड्यूस योर चॉइसेस, थर्ड था डोंट टेक ओपिनियंस, फोर्थ था डोंट वेस्ट लाइफ एंड लास्ट था डोंट लीव। अगर आपको ये सारे पॉइंट पसंद आए हों तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू।